jungle. देखिए अभी यहाँ पर चंबरतरी न्यूज टीम यहाँ पर विजयपुर विधानसभा पहुँच चुकी है और अपन पहुँचने के बाद में यहाँ पर वरिष्ठ नेताजी हैं यहाँ पर नीतू सत्यपाल सिंह सिकरवार जो अभी पूर्व विधायक थे सुमावली से विधानसभा से और वो यहाँ पर चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का। तो लोकसभा अभी मैं आपको रूबरू कराता हूँ और इनको हकीकी वोटरों के जानते हैं क्या चल रहा है कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पर। आके मैं कैमरामैन से कहूँगा साथ में आए वो हमको। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। सर अभी लोकसभा का चुनाव आप भी लड़े थे, अभी पूर्व विधायक सुमौली क्षेत्र से है। सर आप किस उससे देख रहे हैं नजर से यहाँ विजयपुर विधानसभा को? सर देखिए चुनाव देखने का जो नज़रिया है मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता और राम निवासी के बीच का है। ये चुनाव जनता लड़ रही है और मेरा ऐसा मानना है कि जब जनता चुनाव लड़ती है, जब जनता उठ खड़ी होती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी होते हुए हमने देखे हैं। और इस चुनाव में निश्चित है कांग्रेस एक बड़ी विजय की ओर है। आप इधर विधायक जी दे रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ी विजय की ओर है और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पूरे चुनाव को देखेंगे तो हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग इनकी जो भ्रष्टाचार लंबे समय तक भ्रष्टाचार रहा, जो आतंक रहा, उसका खात्मा करने का मन अब जनता ने बना लिया है। सर यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं विजयपुर विधानसभा में। सर हमने भी कवरेज कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं 13-14 बार सभा कर रहे हैं। सर इसको क्या लगता है सर आप? देखिए मुख्यमंत्री 13-14 बार आ गए और जो देश के 5वें नंबर के नेता अपने आप को लोग उनके कहते थे, माननीय विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे 100 गांव घूमे हैं, 50-50 20-20 आदमियों की सभाएं की हैं। अगर इस विजयपुर विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या लोकसभा के जो लोकसभा यहाँ के सदस्य रहे 2 बार नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने अगर कुछ किया होता तो एक सभा से काम चल जाता। बड़े बड़े लोग एक सभा करते हैं अपने क्षेत्र में, जिन्होंने क्षेत्र के लोगों का दिल जीता हो, वो तो एक सभा से काम चल जाएगा। क्या परिस्थिति ऐसी पड़ी है आपको 100-100 गाँव घूमने पड़ रहे हैं, एक एक आदमी से बात करनी पड़ रही है? क्या विजयपुर में हुआ? विजयपुर की तस्वीर बदलने का काम अब कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमारा मुकेश मल्होत्रा करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी और पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। निश्चित एक बड़ी विजय होगी। सर मुकेश मल्होत्रा यहाँ कितने वोटों से विजयी हो गए? देखिए मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, राजनीति में चूँकि लोगों का दम भरने के लिए मैंने भी कहा कि 2 लाख से नहीं जीतूंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। निश्चित बात है अपनी दमदारी से अपनी बात को रखनी चाहिए, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, आज अगर ईमानदारी से प्रशासन चुनाव करा ले, ईमानदारी से, मैं फिर कहना हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ प्रशासन के अधिकारियों को, लूटपाट जैसी घटना हुई, अगर पोलिंग लूटे गए, कार्यकर्ता पीटे गए, तो इस विधानसभा में चारों जो हमने रचना बनाई है, हम विधानसभा के अंदर आ जाएंगे और फिर जो दृश्य होगा पूरा भारत देखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो मुकेश मल्होत्रा 40 और 50 हज़ार वोट से चुनाव जीतेंगे। सर मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत कर आते हैं, सबसे मुझे विकास की प्राप्ति बेंजन जी वैसे सबसे जी क्या मुकेश मल्होत्रा यहाँ से चुनाव जीत के आते हैं सर, तो उनकी विकास के लिए क्या प्रथम विजयपुर में क्या कराएंगे सबसे पहले सर? देखिए निश्चित बात है, एक तो ये भ्रष्टाचार की जो लंका, लोगों को परेशान करना, लोगों को दबाना, लोगों को धमकाना, ये बंद हो जाएगा। इस पूरे विजयपुर में एक स्वतंत्रता का माहौल होगा, नए नए लड़के भी राजनीति कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक तो लोग राजनीति नहीं कर पा रहे थे, लोग उनके सामने बोल नहीं पा रहे, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पैदा नहीं हो पाया तो ढंग से पूरे चुनाव क्षेत्र में काम कर पाए। ये स्थिति बनी हुई थी, एक डर और भय का वातावरण, सबसे बड़ी बात डर और जो भय का वातावरण पूरे क्षेत्र में बना हुआ है, उससे निजात मिलेगी। मुझे नहीं लगता, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास होगा अपनी गति से होगा, लेकिन फिर भी हमारा युवा नौजवान साथी, पढ़ा लिखा साथी है, इस विधानसभा की तस्वीर बदलने का काम करेगा। देखिए जी थे मेरे साथ में नीतू सिकरवार सत्यपाल सिंह जो ग्वालियर से और पूर्व विधायक की सुमावली से हैं और लोकसभा भी थे। अभी मैं आपको देखो नए मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, जो पूर्व विधायक हैं वो सवर्ण से बैनत कुशवाहा जी। इनसे मैं एक सवाल करूंगा आगे, जो मुख्यमंत्री आए थे उनको पूछते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 चैनल में। सर धन्यवाद। सर आज मुख्यमंत्री आए थे विजयपुर विधानसभा में, उन्होंने कुशवाहाओं की सर सभा ली थी सर, इसके बारे में क्या कहना है? अभी मैंने जितने कुशवाहाओं से बात की है जो उस कार्यक्रम में गए हैं और बाकी रोड पर जो चलते हुए लोगों को हमने देखा है,
कम से कम 10-20 लोग गालियां देते गए हैं कि साले कुशवाहा का कार्यक्रम रखा, यहाँ पर 50 भी कुशवाहा नहीं आए। अगर हम अन्य समाज के लोग नहीं आते तो हमारे तो मुख्यमंत्री की बात ही खराब हो जाती। पूरे कार्यक्रम में मुश्किल से ज़्यादा से होते तो 100-125 कुशवाहा होते, जो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लाए। वो सब आ करके इनमें से कम से कम 60-70 लोग तो मुझसे यहाँ मिल करके गए, बोले साहब हमारी कुछ मजबूरी थी, हम बात चले गए थे, वोट एक तरफ हम कांग्रेस को देंगे। सर से मैं और भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पर भी भारत सिंह कुशवाहा जो प्रेसिडेंट और ग्वालियर सांसद हैं, उन्होंने सर रामस रावत जी की जीत की माला डाल दी, इसके बारे में क्या कहोगे सर? अब भारत सिंह जी जीत की माला डाल रहे हैं। पहले भारत सिंह कुशवाहा जी यहाँ के कुशवाहा को तो पूछ ले कि उनके कितने उनकी दुर्गति हो रही है। अभी हमारे एक आरोदे का सरपंच है, उस पर खाली कोरे कागज़ पे साइन करा लिए हैं। और चुनाव आचार संहिता में वहाँ का जो रोजगार सहायक है, जो अभी से आज से 4 महीने पहले हटाया था, उसी को आचार संहिता में उसको जाकर के यहाँ नियुक्तियाँ दे दी है, जबकि ये नहीं हो सकता है। और उसके अलावा उस रोजगार सहायक ने ढोल धमाके के साथ में पूरे गांव में रैली निकाली है। इधर अभी एक चुलवारन के पुरा पे कुशवाहा का रोड जोत लिया है और उसके रास्ता बंद कर दिया है। अभी यहाँ 27 कुशवाहों पे कायम हुई है। इस तरह से तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर में रहेंगे लेकिन यहाँ के कुशवाहा को भुगतना पड़ेगा। भारत कुशवाहा के कहने पे कोई भी कुशवाहा कांग्रेस को, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। देखिए जी थे मेरे साथ में विधायक साहब जी, पूर्व जी। देखती रहिए News 24 की रिपोर्ट किन्नर सिंह टाइप के साथ।